अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बर्डनामा बबायन बी। आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस में यूट्यूब पे यकीनन लव के सितारे देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में लव के सितारे नहीं, पूरी कहकशां देखेंगे इंशाल्लाह। मेरा नहीं ख्याल कि लव में इनसे बड़े नाम जो यहाँ मौजूद हैं, जिनसे हम गपशप करेंगे, पूरे पाकिस्तान में शायद कोई हों। उमर जो है वो अपने कैमरे से दिखाएंगे कि कौन कौन सी हस्तियां यहाँ मौजूद हैं। उनके साथ सिर्फ ये है कि 2-2 मिनट की बात, हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी बात करना चाहे, कोई नए लोगों के लिए अपना पुराना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, कोई भी बात आप करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। चूंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, 1 से 2 मिनट के दरमियान समराइज कीजिएगा ताकि देखने वाले को भी जो है वो बात समझ आए। और जो अपनी बातें हैं, आपने जो परचेजिंग करनी है या कुछ करना है, उमर भाई वो बाद में कर लीजिएगा, बड़ी मुख्तसर सी वीडियो है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फोकस करें बिल्कुल वीडियो पे और अपने जहन में आप वो 1 या 1.5-2 मिनट की स्पीच तैयार कर लें जो आपने करनी है। सबसे पहले मैं माइक दूंगा जी चार्मिंग बॉय, डार्लिंग ऑफ द लव बर्ड फ्रेटर्निटी, वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मोहसिन भाई ने कहा कि बात मुख्तसर करनी है, मैंने ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। नए फैंसियर्स के लिए एक बात है कि बहुत ज़्यादा हमसे सवाल करते हैं आप लोगों से सबसे कि आपसे अगर हम महंगा बर्ड ले लें तो हमसे वो उतने पैसों का कौन लेगा। तो मेरा उनको सिर्फ एक छोटा सा जवाब ये कि यहाँ जितने भी ये बैठे हैं माशाल्लाह स्टार्स लव बर्ड के, इन्होंने 10-10, 15-15 साल लगाए हैं। तो इन्होंने ये बर्ड जब 15 साल पहले लिया होगा तो इन्होंने सोचा नहीं होगा कि हमसे इतना महंगा कौन लेगा। तो इन्होंने वो वक्त लगाया है। आज आप भी वो वक्त लगाने को तैयार हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला आप भी इसी सफ में आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए टाइम इन्वेस्ट करें, जरूरी, जो मैं हर जगह कहता हूँ कि टाइम इन्वेस्ट करें, पेशेंस के साथ चलें, आप इस सफ में आ जाएंगे बहुत जल्द इंशाअल्लाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात की है जी आपने। ध्यान में शायद ये वो अपने जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक देखिए अल्लाह का बहुत शुक्र है। देखिए जी, हम तो हैं यहाँ मल्लू की मछली खाने, फर्स्ट एवर फिश फोटो की, और फर्स्ट एवर फिश होगी और ये फर्स्ट एवर चटनी ग्रेवी, ये देखें। तो हम तो ये खाएंगे। और काम की बात आपको ये रहीम भाई बताएंगे या मारी साहब बताएंगे, हम तो एंजॉयमेंट के लिए आए हैं। ये और नहीं, ये मूछों वाले भाई से भी लोग बात सुनना चाहते हैं। कईयों को लग रहा है कि पता नहीं बोलते नहीं है कि नहीं। मिशाई साहब ਉਹ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁੱਠੋ ਫੜ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰ ਆਏ ਨਾ ਢੋਲ ਤੇ ਧਮਾਲ ਕੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਧਮਾਲ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। मच्छी का कोई खाना आयो तुम्हारे नहीं पाओ। जो सीरियस बात है वो ये है कि आप जो भी बर्ड लें, थोड़ी सी पहले बर्ड की पहचान करें। हम लोग यही गपशप कर रहे थे कि बाद में होता है कि महंगा बर्ड लिया और सस्ता बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। तो अगर बर्ड क्वालिटी का होगा, अच्छा होगा, तो वो लाजमी सेल होगा। ना भी सेल हो, आपको रख के देखने का ही मजा आएगा। और जो भी चीज़ क्वालिटी में हो, चाहे वो फिशरी हो, चाहे वो कोई भी मोटेशन हो, वो ऑटोमेटिकली आपकी सेल होती ही होती है। तो लाजमी बर्ड जो भी लें वो अच्छा लें, किसी से भी लें, किसी भी कंट्री से लें, किसी भी ब्रीडर से लें, लेकिन बर्ड अच्छा लें। बस यही बात। जी जज़ाकल्लाह। एक मिनट इसको बंद करना। इतना से यह है कि लर्निंग का प्रोसेस कंटिन्यू रखें। ये कुछ कभी भी नहीं ऐसा होता कि लर्निंग कंप्लीट हो जाए। हर दफ़ा आपको कुछ ना कोई नई चीज़ देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। वो सीखते रहें और लोगों पे ना छोड़ें कि जी मुझे ये बता दें कि ये ठीक है कि गलत है। अपने अंदर इतनी स्किल्स पैदा करें, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखें कि आप खुद डिसाइड कर सकें कि ये ठीक है या ये गलत है। लव बर्ड कंपेनियन देखें, उधर से पढ़ें, और या फिर ये इतनी सारी यूट्यूब से वीडियोज़ हैं, वहाँ से देखें। इतना हर मोटेशन से रिलेटेड है, वहाँ से देखें, समझें। उसके बाद फिर अपने बर्ड्स को कंपेयर करें और फिर आप उसको आगे लेके चलाएं, बजाय कि किसी और पे छोड़ दें कि मुझे बता दें कि ये बर्ड ठीक है कि खराब है। वेरी नाइस जी। भाई साहब मैं ना कि अब हमने 10-10, 12-12, 15-15 साल सब ने माशाल्लाह लगाए हैं, तो आज अल्लाह पाक ने इज्जत भी बड़ी दी है। तो अब हमारे पास नया फैंसियर आता है ना, वो वही वाली बात जो मैं शुरू में कर रहा था कि हमसे महंगा कौन लेगा। तो भाई आप एक दिन में तो नहीं ना मोहसिन जफर या रहीम अली डेलू या उमर चौहान या मतलब उस जगह पे आप एक दिन में नहीं आएंगे। आप वक्त लगेगा आपको, आप भी आ जाएंगे उस जगह। थोड़ा सब्र और हौसला रखें। मैं ये कहूँगा कि पेशेंस के साथ चले, आप माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ताहिर भाई, मैं माजरत है भाई साहब, मैं 2 मिसालें देता हूँ अक्सर
एक यूनस मोबाइल है, क्योंकि मेरा हालमेट में मोबाइल का भी काम है, उन्होंने ये जितना दरवाज़ा है ना, इतने दरवाजे की एक छोटा सा खोखा था जहाँ से मोबाइल का काम शुरू किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान के टॉप 3 डीलर में से एक हैं। लेकिन जो नया मोबाइल वाला काम करने वाला आता है ना, वो चाहता है कि मैं पहले दिन ही यूनस मोबाइल बन जाऊं। जो उन्होंने मेहनत की है वो 15 साल, जिसके बाद वो उस मुकाम पे पहुंचे हैं, वो मेहनत कोई नहीं करना चाहता। दूसरी मिसाल, अहमद शहजाद जो क्रिकेटर है, वो मेरा जो मेरे से छोटा भाई है ना, उसका बड़ी है, उसकी मैंने स्ट्रगल देखी है। सुबह 7 बजे ग्राउंड में जाता था और रात को 8 बजे आता था, नान टिक्की खानी और सारा दिन वहाँ बॉलिंग, एक्सरसाइज, बैटिंग, सारा कुछ करना। उसके बाद जाके वो अहमद शहजाद को जब वो मौका मिला पाकिस्तान नेशनल टीम खेलने का, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो नेशनल टीम में नहीं खेल रहा तो मतलब करोड़ों में तो खेल ही रहा है। तो आप वो मेहनत तो करना नहीं चाहते, और आप चाहते हैं कि आज मैं पहले दिन ही मैं ताहिर शेख बन जाऊं, पहले दिन ही मैं रहीम अली ढिल्लों बन जाऊं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप नेक नीयत से और राइट डायरेक्शन में जो मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला मेहनत का फल देते ही हैं। ओवर टू शाहिद बारी साहब, ये टमाटर लगे हम जी अस्सलाम वालेकुम। लाइट चल रही है, वो देख लीजिएगा बस, ये ना हो। लव बर्ड एक सोहना ते चंगा ते प्यारा बर्ड है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ LSP ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਬਰਡ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੋਈ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਫਿਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਵੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ नहीं ਵਿਕਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। एक तो मोहसिन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इनवाइट किया और बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही थी। देखें, मैं कारोबार करता हूँ, टाइम निकालना कारोबार से बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने बर्ड्स के लिए इस दफ़ा मैंने कहा कि यार मैं निकलूँगा, लोगों से मिलूँगा। मैंने लाहौर से काफ़ी बाहर शहरों में गया, लेकिन हर जगह एक पॉइंट देखा है कि न्यू फैंसियर जो है वो सबसे पहले पूछता है कि यार सेल कैसे होगा बर्ड। जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कामयाब होना। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड की तरफ आएँ, अच्छा बर्ड ढूंढें, अच्छा बर्ड रखें, फिर उसके बाद सेल करना आपके लिए आसान होगा। बिल्कुल उल्टा है, पहले ही आप ये सोचते हैं कि जी सेल कैसे होगा। तो मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पे भी मैं गया, वो यही कहते थे कि जी कौन सा बर्ड लगाएं, कौन सा सेल होगा, क्या आउटपुट होगा। मैंने हमेशा पहले इसको हॉबी रखा है, आज भी रखा है। मेरा दिल नहीं करता, जो अच्छा बर्ड है वो मैं पहले खुद रखता हूँ, फिर दूसरा देता हूँ और हॉबी को एंजॉय करता हूँ। जब तक आप हॉबी को एंजॉय नहीं करेंगे, अभी भी रात को मैं टाइम जब निकलता है तो बर्ड्स को एक एक बर्ड को खुद देखता हूँ मैं, उसको बॉक्स को, उनको जितने भी चिक्स का जो मसले मसाइल होते हैं, वो जब तक खुद नहीं आप करेंगे, शौक से नहीं करेंगे, जब शौक होगा तो करेंगे। और अगर प्योरली बिजनेस के हिसाब से करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले प्रायोरिटी आप बर्ड्स के स्टैंडर्ड्स को, और फिर बाद में कीपिंग को, और फिर सेल को, ना कि पहले सेल को आप करें और फिर बाद में स्टैंडर्ड की तरफ जाए। ओवर टू रहीम भाई, रहीम जी थैंक यू मुर्शिद भाई। पहले तो मछली का इंतजार है, पर चले बात कर जी आ जाएगी इंशाल्लाह, देखना कि मछली तरह अच्छा जी। इसमें सारी बात जो है वो तो सब भाइयों ने बड़ी डिटेल में बता दी है। बस थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि लोग फिजिबिलिटीज़ देख के और सिर्फ जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना उसको देख के आ रहे हो। इससे इस स्टेप से पहले ना शौक है, जैसे कि हम सारे पहले बर्ड लवर हैं, और मुझे याद है कि हम तब से बर्ड रख रहे हैं जब बेचने का या उसको जो है ना उसकी मार्केटिंग फॉर स्पेसिफिकली फॉर द बिजनेस पर्पस नहीं हुआ करती। अब जितने भी लोग, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नए लोग आते हैं पाकिस्तान से बाहर, मेरी जो स्ट्रेटजी है मैं वो बता देता हूँ कि मैं लोगों को इस चीज़ पे, मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि क्या आपको बर्ड का शौक है, अगर है तो आप आए। नंबर 2, अगर आपको शौक है तो जो बर्ड आप लाख रुपए का ले रहे हैं, अगर आप वो 50,000 में बेचने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और रिस्क एपेटाइट रखते हैं तो लगाएं, ताकि पहले से ही जहन साजी उनकी हो जाए। और उसके बाद आपने जो बर्ड को रखना है तो आपने ये देखना है कि पहले साल आपने सिर्फ कीपिंग सीखनी है, बर्ड को होल्ड करना है।
सेकेंड ईयर में कुछ स्टार्ट आप डेवलप करेंगे और थर्ड ईयर में आप सेलिंग करेंगे। और जिस टाइम मैं आपको बर्ड दूँ उस टाइम आपका फेसबुक अकाउंट बन गया हो, आपकी मार्केटिंग ठीक हो और आपकी डायरेक्शन टूवर्ड्स ब्रीडिंग भी ठीक हो। तो सबसे पहले तो जी कीपिंग आ गई और उसके बाद 3 साल अगर आप वेट कर सकते हैं, 3 साल कीपिंग, 3 साल स्टड डेवलपमेंट और उसके बाद राइट मार्केटिंग, फिर आप बर्ड के इस बिजनेस में आए। और दूसरी बात यह है कि इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म, क्योंकि म्यूटेशंस नई से नई आ रही हैं। और जो हम बात कर रहे थे ना बर्ड की एक्सपेंसिव है, हम इसको भेज नहीं सकते, आप मत भेजें। अपने पोर्टफोलियो को राइट डायरेक्शन में डिज़ाइन करें। मैं इस पर डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा कि आपने 30-70 या 40-60 का रेशो से आप अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करेंगे, जिसमें 30-40% कमर्शियल लगाएं जो कि नए फैंसर को सपोर्ट भी करें। जी बिल्कुल। और बाकी म्यूटेशन आप 60-70% लगाएंगे कि आप उसको होल्ड करके अच्छी प्राइसेस पे सेल करें। तो ये जी चंद बातें मेरे जहन में थी। जी बहुत शुक्रिया। और वजाहत भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जितने सब भाइयों ने बातें की हैं मैं इस सब बातों को सेकंड करूंगा और मैं यही कहूँगा कि जो लोग इस हॉबी में आ रहे हैं वो कंपैरिजन बिल्कुल शुरू कर देते हैं हर बंदे के साथ जो कि पुराने ब्रीड करवा रहे हैं या पुराने काम में है, और वो ये सोचते हैं कि हम सब जो है वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं बर्ड का या कुछ और। तो सब ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हुए हैं और जब इस काम में आए थे तो किसी को भी इसका बिजनेस का आइडिया नहीं था और सब ने शौक से ही शुरू किया था। लेकिन जब इसमें हमने बिजनेस माइंडसेट अपनाया तो उसके लिए हमने उसके ऊपर काम भी किया, उसके ऊपर प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट भी किया, उसके जो है उस लिहाज से उसकी इन्वेस्टमेंट्स भी की हैं हमने, उसकी बर्ड की कीपिंग जो है वो उस लिहाज से बनाई है। ये नहीं है कि बिल्कुल एक नॉर्मल सी जगह पे और या छोटे बर्ड्स में अक्सर लोगों का सवाल होता है कोई ऐसी म्यूटेशन दे जो अगले साल छक्के मारे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको म्यूटेशन जो छक्के मारने वाली म्यूटेशन होती है वो इटसेल्फ आपको खरीदनी पड़ती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के से मुराद ये नहीं है कि जो जिसको शौक नहीं है वो इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाए, वो हाथ धो बैठेगा अपने पैसों से। तो सब यही है कि बस शौक होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट जो भी है अपनी सोच समझ के करें। इससे बस सब्र से काम लें, ज़्यादा जो है वो इसमें एक्साइटेड ना हुआ करें नंबर्स को देखकर। तो लेकिन ये है कि एक इसमें कोई शक नहीं है कि एक मुनाफा बख्श कारोबार है। जी शुक्रिया। अब आप सुनेंगे जी अगली आवाज़ उमर ताहिर साहब की फिशरी के अनडाउटेडली शूम। अस्सलाम वालेकुम। पहले सबसे तो मोहसिन भाई का शुक्रिया, इन्होंने हमेशा जो है वो फिश का जब भी प्रोग्राम होता है बुलाते हैं। तो बाकी जो सब भाइयों ने बातें की हैं मैं इससे एग्री करता हूँ। एक बात जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आजकल डिफरेंट तरह का एक ग्रुप उठता है और वो एक म्यूटेशन को गलत कहना स्टार्ट कर देता है। तो इस हॉबी में जो है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर एक की अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है। किसी को ग्रेविंग पसंद है, मुझे ग्रेविंग नहीं पसंद, मेरे पास नहीं है। इसी तरह कुछ लोगों ने बड़े पैसे इन्वेस्ट किए हैं ग्रेविंग में। तो इसलिए किसी भी म्यूटेशन को गलत कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। उससे नेगेटिविटी आती है, लोग डर जाते हैं एकदम से कि पता नहीं अब क्या होने लगा है एकदम लव बर्ड को। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। उन लोगों को एहतियात करनी चाहिए जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो ये 2-4 बातें थी जो मैं करना चाहता था। जज़ाकल्लाह। अब माइक जाएगा मोहसिन जफर शू के पास।